हम गलती कब करते हैं? जब हम अपने दिमाग से चलते हैं, जब हम अपने शरीर की ज़ोर से चीज़ों को हल करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है हमारे जीवन में वो रिज़ल्ट नहीं दिखाई देता जो हम चाहते हैं, और वो काम हम नहीं देखते कि जो हम चाहते हैं कि वो हो जाए, वो काम नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर ने कहा है कि संपूर्ण पूरे तरीके से आपको अपने कामों को क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है। जब आप ऐसा करते हो, परमेश्वर पर भरोसा करके चलते हो, एक समर्पित जीवन जीते हो, परमेश्वर पर अपने जीवन को डेडिकेट कर देते हो, परमेश्वर के बारे में सोचते हो कि जो भी मेरे जीवन की सिचुएशन है या जो भी मेरे काम है, परमेश्वर मेरे कामों का हल भी सिचुएशन में जो भी चीज़ आप परमेश्वर से मांगते हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, आप समर्पित हो जाओ उस चीज़ के लिए। अपने मेहनत से, अपनी कोशिश से उस चीज़ को लेने की कोशिश मत करो। जब भी वो परमेश्वर देगा आपको, तभी वो एक समय परमेश्वर ने रखा है आपके लिए, वो तब आपके जीवन में आएगा। उससे पहले यदि आप कोशिश करते रहोगे, अपने शरीर पर जोर लगाओगे, अपने दिमाग से चीज़ों को लेना चाहोगे, कोशिश करोगे, तो क्या होगा? आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं आएंगी जो परमेश्वर की योजना से आपके जीवन में आनी चाहिए। कई बार हम जब शरीर की ज़ोर से मेहनत करते तो क्या होता है? गलत चीज़ों को आप चुन लोगे, गलत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एंटर कर जाएंगी। क्योंकि क्या कर रहे हो? आप शरीर के बल से चीज़ों को क्या कर रहे हो? हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। पर परमेश्वर कहता है कंप्लीट तुम्हारा डेडिकेशन परमेश्वर के पास होना चाहिए, तुम्हारा पूरा विश्वास होना चाहिए। जब आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर करेगा, तो उस काम के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उस काम के लिए आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूँगा, चलो एक बार ऐसा ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, चलो एक बार ऐसा सोचते हैं। आपका माइंड 100 चीज़ें सोचता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने परमेश्वर पर भरोसा किया ही नहीं। आपने परमेश्वर को कहा तो कि परमेश्वर तू करेगा, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हो? आप खुद भी एफर्ट कर रहे हो। आप जब तक एफर्ट करते रहोगे तब तक क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप उस रिज़ल्ट को नहीं ला पाओगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। तो इसीलिए अगर आपने विश्वास कर लिया है, तो परमेश्वर कहता है संपूर्ण मन से। परमेश्वर ने इस वचन का क्यों प्रयोग किया कि संपूर्ण मन से? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि लोग विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं परमेश्वर मुझे विश्वास है कि आप मुझे दोगे या मेरे जीवन में ये करोगे, लेकिन उसके बाद भी क्या करते हैं? अपने शरीर से, अपने दिमाग से एफर्ट करके चीज़ों को लेने की कोशिश करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि संपूर्ण मन से विश्वास कर, मुझ पे छोड़ दे, भूल जा, अपने काम में बिजी हो जा। जो काम आपको परमेश्वर ने दिया है, वो कुछ भी दिया हो सकता है आपको, उसमें बिजी हो जा और इस तरफ बिल्कुल ध्यान मत लगा। आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होना चाहिए कि कैसे मैं इसे हासिल करूं या परमेश्वर कैसे करेगा। आपको यह भी नहीं सोचना, क्योंकि परमेश्वर के पास बहुत सारे तरीके हैं आपके काम को करवाने के लिए। इसलिए कभी भी बैठ के ये ना सोचे कि परमेश्वर कैसे करेगा या मैं अपने दिमाग का प्रयोग का। जब आप विश्वास करते हो किसी चीज़ के लिए, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कैसे होगा, क्या होगा। आपको अपने दिमाग में भी नहीं सोचना कि मैं कैसे करूं। जब आपको विश्वास है कि वो आपकी सिचुएशन, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हल करेगा, तो आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे निकलूँ या मैं ऐसा करूँगा तो हो जाएगा या वैसा करूँगा तो हो जाएगा। आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है। जब आप पूरी तरह सोचना बंद कर दोगे और अपने शरीर की मेहनत पर पूरा काम करना बंद कर दोगे इस विषय में जो आपको परमेश्वर ने सौंपने के लिए कहा है, तो क्या होगा? आप वो करोगे जो परमेश्वर ने आपको कहा है करने के लिए, और फिर परमेश्वर आपके लिए वो मार्ग निकालेगा जो बेस्ट होगा, जो आप कभी भी अपनी मेहनत से नहीं निकाल सकते थे, जो कभी भी आप पूरा शारीरिक जोर लगा लेते, अपना दिमाग लगा लेते, वो कभी नहीं हो सकता था। जो परमेश्वर आपके लिए ऐसे कर देगा जैसे आपको लगेगा कि ये सब कैसे होगा। मतलब हो सकता है आप शॉक हो जाओ कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन परमेश्वर कर देता है। क्योंकि जब आप विश्वास करते हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर उसका हल कर देता है। जब आप पूरी तरह उस विषय को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हो, तो क्या होता है आपके जीवन में? रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, और वो ऐसा रिजल्ट आएगा जो आपकी सोच और समझ से बिल्कुल ही परे होगा। तो आज से जो भी मसीह में हैं, जो प्रार्थना करते हैं किसी भी हालात के विषय में,
तो मेरा उनसे यही कहना है कि वो पूरी तरह विश्वास करें और भूल जाएं इस बारे में कि वो कैसे और कब करेगा। भूल जाएं, अपने काम में बिजी हो जाएं, बिल्कुल ध्यान ना दें इस तरफ, और वो करें जो परमेश्वर का आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए कहता है, बाइबल पढ़ने के लिए कहता है, फास्टिंग करने के लिए कहता है, या और भी काम जो आप कर रहे हैं या परमेश्वर ने जो आपको काम दिया है आप उसमें लग जाइए। और उसके बाद देखिए परमेश्वर आपके लिए कैसे मार्ग खोलेगा, परमेश्वर कैसे रास्ते आपके जीवन में निकालता है। जब तक आप अपना एफर्ट करते रहेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में रिजल्ट को नहीं देखेंगे, पर जिस दिन आप थक जाएंगे कि मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं खुल रहा है, मैंने बहुत कोशिश कर ली, सालों बीत गए पर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आज परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ और परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मुझसे नहीं हो रहा है, अब तू कर। जब आप ऐसा करते हो, परमेश्वर के पास आते हो कि परमेश्वर मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने बहुत दिमाग लगा लिया, मैंने बहुत एफर्ट किए इस चीज़ को हल करने के लिए, लेकिन ये मेरे बस से बाहर है, आज मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ परमेश्वर, आज मैं अपने विषय को तुझ पर छोड़ता हूँ परमेश्वर, आज से तू ही मेरा हल करेगा और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगा, जो वो सब कुछ भूल के मैं अपने कामों पर ध्यान दूंगा और तू मेरे लिए मार्ग को निकालेगा। तो परमेश्वर आज उन लोगों के लिए बात कर रहा है जो किसी भी सिचुएशन में फंसे हैं और वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है विश्वास कर मुझ पर और वो कर जो मैं कहता हूँ। जो परमेश्वर का आत्मा आपको करने के लिए कहता है आप वो करें और उसके बाद आपके जीवन का हल आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि परमेश्वर कैसे कैसे रास्ते आपके जीवन में खोलता है। जब आप संपूर्ण विश्वास परमेश्वर में करते हैं, जब आप संपूर्ण तरीके से परमेश्वर पर छोड़ देते हैं अपनी सिचुएशन को, जितनी मर्जी पेन की सिचुएशन आपकी लाइफ में हो, जितनी मर्जी दर्द की सिचुएशन आप लाइफ में जी रहे हो, आप ऐसे बुरे हालातों से जी रहे हो, आप सोच रहे हो नहीं परमेश्वर मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त तक नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी परमेश्वर कहता है ऐसे हालातों में भी वो आपसे यही कहता है कि मेरे ऊपर छोड़ दे, मेरे ऊपर भरोसा कर और अपने कामों पर ध्यान दे, अपने दर्द की तरफ ध्यान ना दे, अपने हालात की तरफ ध्यान ना दे, अपनी तकलीफ़ों के बारे में मत सोच, जो भी है लाइफ में चलने दे और परमेश्वर पर छोड़ के अपने कामों की ओर ध्यान दे। तो परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर आपको उन चीज़ों से निकाल लेगा, परमेश्वर आपके हालात को बदल देगा, परमेश्वर आपकी तकलीफ़ों को मिटा देगा, परमेश्वर आपके दर्द को मिटा देगा, परमेश्वर एक उत्तम मार्ग आपके लिए निकालेगा, परमेश्वर ऐसा बेस्ट आपको देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। परमेश्वर आपको वो देगा जब आप पूरी तरह परमेश्वर पर विश्वास करोगे और छोड़ दोगे अपने शरीर से मेहनत करना, अपने दिमाग का प्रयोग करना। तो परमेश्वर कहता है, वादा करता है परमेश्वर आपसे कि वो आपको उत्तम देगा, जो भी चीज़ें आपकी सिचुएशन हो वो आपको उत्तम देगा, वो हर एक चीज़ जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं।